ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 622 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 आश्विन कृष्ण पक्षः एकादशी बुधवारः पुनर्वसु नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 33। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, अब क्रम से भगवान हमें ये बता रहे हैं कि ध्यान योग कैसा होता है और उसका क्या फल होता है। और ये याद रहे, ध्यान योग जो है वो कर्म योग के बाद ध्यान योग आता है। पहले मनुष्य कर्म योगी होके तपस्वी होता है और फिर वो अपने स्वधर्म का त्याग कर देते हैं जब उनका मन स्थिर होने लगता है। किसमें स्थिर होने लगता है? अंतरात्मा में। तो आत्मा सम है, अर्थात आत्मा सारे संसार में एक है। आत्मा जगत का सत्यम है और सत्यम जो है उसमें कोई असमता नहीं है, सबके लिए सत्य एक है। इसलिए सत्य की दृष्टि में कोई पक्षपात नहीं होता। सत्य की दृष्टि ही धर्म है। सदा सत्य आत्मा में बने रहना और सत्य की दृष्टि से बिना किसी पक्षपात के धर्म का आचरण करना, उसको हम यहाँ भगवान उसका बल दे रहे हैं। और अब अर्जुन जो हैं सुन रहे हैं, तो वो उन्होंने प्रश्न पूछा है। तो इस प्रश्न की क्या भूमिका है वो शंकराचार्य जी हमें बताते हैं कि अर्जुन ने क्यों प्रश्न पूछा है। तो एतस्य यथोक्तस्य सम्यक दर्शन लक्षणस्य योगस्य। तो भगवान कहते हैं कि इस योग का, कौन सा योग? अर्थात योग है साधन, मोक्ष का साधन। तो मोक्ष के दो साधन बताए गए हैं। एक है कि आप अपने वैदिक स्वधर्म को, जो आपका भगवान विष्णु के यज्ञमय शरीर के अंदर जो स्थान है, वर्णाश्रम धर्म, उस स्थान को आप धारण करते हैं अपने पिताजी से, अपने परिवार से, और उस स्थान में बने हुए केवल यज्ञ की वृद्धि के लिए, आराधना के लिए आप अपने स्वधर्म को करते हैं। ये कर्म योग है। ये एक साधन है, पहला साधन है मोक्ष का। इसी साधन को करते करते जब आप पक जाते हैं, आपका अंतःकरण आत्मा में स्थिर होने लगता है, आपको आत्मा का ज्ञान उदय होता है, तब आप कर्म का संन्यास करके ध्यान योगी बन जाते हैं। केवल आत्मा में ही, सत्य में ही सदा बने रहते हैं। असत्य की असत्यता को देखते हैं और सत्य की सत्यता को देखते हैं। अर्थात सत्य और मिथ्या के विवेक में रहते हैं।
इसको भगवान कह रहे हैं योग। ये योग कैसा है? ये है सम्यक दर्शन लक्षणस्य। इसका लक्षण है सम्यक। सम्यक माने ठीक, उचित, वस्तु के अनुरूप, यथा वस्तु, जैसा सत्यम है, आत्मा जैसा है। आत्मा माने स्वम, आए, हमारा जो परम सत्य है वो जैसा है वैसा ही दर्शन करना, उसको कहा वो योग है। उस योग में आप बने रहिए। इस प्रकार बने रहने से क्या होता है? जो विपरीत प्रत्यय हैं, बार बार जो आपको मोह खींचता है, आप उसको सम्यक दर्शन से बाधित करते रहते हैं, करेक्ट करते रहते हैं। इसको निदिध्यासन भी कहते हैं। ठीक है? तो इसलिए एतस्य यथोक्तस्य, यथा जैसा ये है योग, सम्यक ज्ञान लक्षण वाला वो योग, उसमें क्या दोष है? दुख संपाद्यताम आलक्ष्य। अर्जुन जी ने देखा कि ये जो योग है, आत्मा में सदा बने रहने का, आत्मा और अनात्मा का विवेक करने का जो योग है, जो साधन है, जो कहा गया है, वो तो दुख से, बड़े कष्ट से सिद्ध होने वाला है। अर्जुन जी को इतना पता चल गया। देखिए, कम से कम मॉडर्न लोगों की तरह नहीं है। मॉडर्न हिंदू तो सीधा कहते हैं हाँ, हमको तो सब सम्यक ज्ञान हो चुका है, हम तो परम ज्ञानी हैं, और बिना कोई स्वधर्म के पालन के, बिना कर्म योग के, बस उनको पता है हाँ आत्मा सत्यम है और जगत मिथ्या है, तो बस। और वो हर जगह जा जा के अपने आप को ज्ञानी बता रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने इतना सुना तो उनको ये बात समझ में आई, दुख संपाद्यताम आलक्ष्य। उन्होंने देखा कि ये बहुत ही कठिनाई से सिद्ध होने वाला है। इसलिए उनके मन में इच्छा आई सुनने की। शुश्रूषुहु, अर्जुन जो थे वो सुनने की इच्छा वाले हुए। क्या सुनना चाहते थे वो? ध्रुवम तत्प्राप्ति उपायम। तो वो अपने गुरुजी भगवान नारायण सर्वज्ञ, उनके मुख से ये सुनना चाहते थे कि ऐसा प्राप्ति उपाय भगवान बताइए जो निश्चित फल देने वाला हो, क्योंकि ये कार्य बहुत कठिन है। तो अब अर्जुन अपनी, उनको इसमें क्या कठिनाई लग रही है वो हमारे सामने, भगवान के सामने रखेंगे। तो क्या कठिनाई है? अर्जुन उवाच, अर्जुन जी बोले, यहाँ अयम योगः त्वया प्रोक्तः, आपके द्वारा जो ये योग, सम्यक दर्शन, आत्मा को जानो और अनात्मा को जानो, जानो कि ये देह और देह से दिखने वाली दुनिया, उपाधि, जो आत्मा की उपाधि है वो केवल अविद्या कल्पित है, वो सत्य नहीं है। और सत्य जो निरुपाधिक है वो पूरी तरह उपाधि के दोषों से मुक्त है। ऐसा देखो, सदा निरुपाधिक, उपाधि से विलक्षण आत्मा में बने रहो, ये योग है। तो ये योग भगवान कृष्ण जी के द्वारा कहा गया है, त्वया प्रोक्तः। और इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है साम्यता। साम्येन, आपने कहा है कि बस समता, सदा आत्मा की समता में बने रहो। देह जो है वो अल्प है,
आत्मा अनल्प है, आत्मा असीम है। असीम सत्य में बने रहने से आपके अंदर कोई भी जो अपूर्णता है, जो देह के कारण आती है, वो नहीं आएगी। और ये देह जो है, ये माया है, ये मोहिनी है, ये आपको बार बार भोग परायणता में खींचेगी। लेकिन आप जब अंतरात्मा जो पूर्ण है, जो सदा शांत है, जो आनंद रूप है, उसमें बने रहेंगे, इस तपस्या को करेंगे, तो आप असमता, ये जो देह आपको असम बना देती है, वो असमता के दोष से बच जाएंगे। तो समता को धारण करने से आप असमता को जीत लेंगे। ठीक है, समता आत्मा है, इसलिए समत्वम धर्म है, आत्मा का धर्म। ये धर्म राग और द्वेष से प्रेरित नहीं है, ये केवल सत्य से प्रेरित है। तो हे मधुसूदन, मधु नाम के जो दैत्य को मारने वाले, अर्थात मीठा, तो ये जगत जो बड़ा मीठा लगता है, लेकिन भगवान का ज्ञान उस मीठेपन को समाप्त कर देता है। हमारा मन मधु के पीछे जाता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि आत्मा मधु है। असली मधु, मधुर, मीठी तो आत्मा है। हम अविवेकी लोग संसार के भोगों को ही मधु सोचते हैं। तो भगवान अर्जुन कहते हैं कि एतस्य न पश्यामि, मैं नहीं देखता, क्या, चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, मैं ये नहीं देखता कि जिस योग को आपने कहा है उसकी स्थिति, स्थिर स्थिति, आपने जो बात कही है वो समझ तो आती है कि आत्मा साक्षी है, और साक्षी में साक्ष्य के कोई गुण नहीं होते, साक्षी निर्विकार है। ठीक है, और साक्ष्य विकार है, साक्ष्य उपाधि है, साक्षी निरुपाधि है। ये सब बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन इसकी जो स्थिति है, इसमें स्थिर हो जाना, तो ये स्थिति जो है चंचल, मन का सदा चंचल होना, ये मन जो है ये स्थिर है ही नहीं, हमारा अंतःकरण स्थिर है ही नहीं। और अंतःकरण ने अपने अचंचल हो तभी उस ये स्थिति जो है स्थिर रहेगी। इसलिए मैं जो भी योग आप, ये जो योग आपने कहा है, इसकी स्थिर स्थिति को नहीं देखता। ये तो बस एक क्षण के लिए मैं आपकी बात समझता हूँ, और तभी मेरा मन जो है वो अपने जैसे पहले था वैसा ही हो जाता है। इसलिए आपका ज्ञान मेरे लिए कोई काम ही नहीं करता। तो देखिए कितने सत्यवादी हैं अर्जुन, इतने बड़े वो योद्धा थे, उनको कहा जाता था कि वो अपने मन को वश में करके एकाग्रता बनाने में सबसे आगे हैं, और इतने बड़े व्यक्ति ने कहा कि मेरा मन चंचल है, मेरा मन में स्थिरता ही नहीं है, और आपके द्वारा बताए गए योग को मैं तो सिद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, और ना ही समझता हूँ संभव है। ये है शिष्य की सत्यता। आजकल ये है ही नहीं, सब लोग छुपाते हैं, सत्य बोलना ही नहीं चाहते। सब लोग कहते हैं वाह वाह, बस ये बात समझ में आ गई जी, अब मैं गुरु बन गया हूँ, मुझे सन्यास दे दो और मैं हर जगह जाके ये बातों का प्रवचन करूँगा। सारे हिंदुओं को प्रवचन करने की, बाजार में उतरने की आग लगी हुई है। वो इस विद्या को भी पकड़ के बस बेचना चाहते हैं। सरस्वती जी की बाजार में
अब क्या कहें, क्या शब्द प्रयोग करें। उनकी लज्जा को भी हरना चाहते हैं। इतने नीच हो गए हम, काम ने हमें ये बना दिया। और देखिए जो अधिकारी है वो सत्यशील है। इतना बड़ा अर्जुन होते हुए वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि मैं अपने मन को ही नहीं वश में कर पा रहा। जो आपने बताया है वो इसलिए वो ठीक है, लेकिन उसमें दोष क्या है? ऐसा योग मन की चंचलता के कारण कभी भी सिद्ध स्थिति को पहुंचेगा ही नहीं। आपने आत्मा में कहा स्थिति होनी चाहिए, लेकिन हो ही नहीं सकती। ये सत्यता, उनको ये डर नहीं लगा कि भगवान कह दे अर्जुन तुम तो नालायक हो, क्या मैंने तुमको इतना बड़ा समझा था? अरे कैसे तुम इतने तीर चला लेते हो? क्या तुम अपने मन को ही नहीं स्थिर कर सकते? लेकिन अर्जुन ने सत्य को सामने रखा और अपने दोष को कहा। जो व्यक्ति भगवान अपने गुरुजी के सामने सत्य बोलता है वो बहुत कल्याण को प्राप्त होता है। अपने गुरु, अपने भगवान के सामने असत्य बोलना ये महापातक दोषों के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति भगवान से झूठ बोलता है, अपने गुरुजी से झूठ बोलता है, वो महापातकी होता है। इस महापातकी क्या होता है ये हम कभी देखेंगे गौतम धर्म सूत्र में, ठीक है? कि इसलिए जो कुछ ऐसे पाप कहे गए हैं जिनको महापातक कहते हैं, जैसे गो हत्या, स्त्री हत्या, सुवर्ण चोर इत्यादि और मदिरा पानम। लेकिन इन्हीं चारों के समान है अपने गुरुजी के सामने असत्य बोलना, भगवान के सामने। क्योंकि आजकल ऐसे गुरुजी ही नहीं है, इसलिए मैं आपको केवल भगवान ही कह रहा हूं। हमारे सारे गुरुजी ही पतित हो गए। तो कम से कम अपने नारायण जगत की आत्मा के सामने तो झूठ ना बोलो। तो ये ही हमारी एकमात्र रक्षा का साधन है कि राम जी के आगे सत्य बोलो। राम जी मैं नहीं समझ पा रहा, मुझे झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? इसलिए अर्जुन ने इस बात को स्वीकार किया कि मन चंचल है, ये काम परायण है, और ये जो कार्य आप कह रहे हैं ये बहुत दुख से सिद्ध होने वाला कार्य है। इसलिए इस मन की चंचलता को वश में करने के लिए आप मुझे उपदेश कीजिए। अब हम आपके सामने एक प्रश्न रखते हैं। बताइए, यदि अर्जुन जी को कहा गया होता जाओ अर्जुन आप इस समय भारत में जन्म लो और जाके भारत में लोग जैसे जीते हैं वैसे उन्हीं की तरह जियो। उनको कहा जाता बचपन से ही कि आप उस स्कूल में जाके पढ़ो जहाँ पर को एजुकेशन है, जहाँ लड़कियाँ और लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं। तो अर्जुन क्या कहते? क्या अर्जुन ये कहते कि मेरा मन तो चंचल है, एक स्त्री को, एक लड़की को और एक लड़के को आप इकट्ठा रख देंगे, दिन रात वो इकट्ठे रहेंगे, तो क्या उनके अंदर काम उत्पन्न नहीं होगा? और हम इस प्रश्न को अंदर आने ही नहीं देते हैं, दबाते रहते हैं अपने सारे प्रश्नों को। पुराने शास्त्र कह रहे हैं कि आप ध्यायतो विषयान पुंसः, जब भी आप विषय का ध्यान करेंगे संगस्तेषु उपजायते, संग उत्पन्न हो जाएगा। संगात संजायते कामः, संग होगा तो काम उत्पन्न हो जाएगा, और काम उत्पन्न होने से
व्यक्ति पूरी तरह काम के परवश हो जाएगा, उसका सारा शास्त्र ज्ञान चला जाएगा और वो उसकी बुद्धि का नाश हो जाएगा और वो पूरा अधर्म में गिर जाएगा। लेकिन हम मॉडर्न हैं जी, हमें तो कोई काम उत्पन्न होता ही नहीं है। तो क्या अर्जुन ये सत्य नहीं बोलते कि गुरुजी आप मुझे क्यों लड़कियों के साथ भेज रहे हैं? इन स्त्रियां, ये जब पुराने शास्त्र में लिखा है कि आग और घी को इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, इनफ्लेमेबल जो भी चीज़ें ज्वलनशील होती हैं उनको आग के पास नहीं रखना चाहिए। गीली लकड़ी तक को भी कहते हैं आग के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कुछ देर के बाद वो सूख जाएगी और आग पकड़ लेगी। इतना भयंकर है काम। और हम तो कहते हैं कि हमें किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, ना हमारे अंदर कोई सत्य को जानने की इच्छा है। हम कहते हैं भाई बच्चों ने आगे जाके काम करना है तो इकट्ठे तो वो रहेंगे ही, तो इसलिए शुरू से ही उनको इकट्ठे पालो, बड़े करो। और वो इस प्रकार आग और घी को इकट्ठे जब रखेंगे तो वो अपने आप को समझ जाएगा और फिर कोई आग लगेगी ही नहीं। क्योंकि जब हम उनको दूर दूर रखते हैं तो उन लोगों के एक दूसरे के प्रति बड़ी एक जिज्ञासा हो जाती है कि पता नहीं लड़कियां क्या हैं, लड़के क्या हैं। जब आग और घी को साथ साथ रखेंगे तब कोई आग नहीं लगेगी, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ जाएंगे। इस प्रकार मन की चंचलता खत्म हो जाएगी और फिर वो अपने दुर्बलता उनकी खत्म हो जाएगी। वो समझ जाएंगे कि ये तो लड़की है और मैं लड़का हूँ और इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता। हम सब यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक ही जैसे हैं और फिर हम अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे। फिर हम पढ़ाई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम नौकरियों में भी इकट्ठे रहेंगे। तब भी क्या होगा, कोई काम उत्पन्न नहीं होगा। और अगर होगा भी तो उसको पूरा करने में कोई खराबी भी नहीं है। क्या हो गया, शरीर है और उसको पूरा कर लो। जीवन में सुख तो लेना है, तो अगर आपसी सहमति है, म्यूचुअल कॉन्सेंट है, तो ये तो कोई पाप नहीं है। पाप तो तब है अगर जोर जबरदस्ती की जाए। इसलिए हम कैसे हो गए, अपने मन को हम देख ही नहीं रहे। अर्जुन ने इतना उपदेश लिया और उन्होंने ये कहा चंचलत्वात्, मन जो है वो काम परायण है। और आपने जो साधन बताया है वो कहा है कि मन को पूरी तरह काम से जीत के अंतरात्मा जो निष्काम है उसमें स्थापित करो। तो ये तो बड़ा दुष्कर है, लेकिन अर्जुन के लिए दुष्कर है। हम मॉडर्न हिंदूज के लिए कोई दुष्कर नहीं। हम तो इतने बलशाली हैं कि स्त्रियों के साथ पुरुष और स्त्री इकट्ठे रहते हैं और उनके अंदर कोई काम उत्पन्न होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमको ये सिखाया गया है कि आपके अंदर एक काम, दो काम, तीन काम, अनेक काम हैं, लेकिन आपने अपने मन को कैसा बनाना है कि एक फोकस्ड हो जाओ। जब आपके अंदर आप प्रोफेशनल हैं, स्कूल में हैं, तो आपकी लड़कियां सारी आपके आसपास जो हैं वो कैसी दिखनी चाहिए? वो आपको लगनी चाहिए वो आपकी फ्रेंड है। उनका कोई जेंडर है ही नहीं, उनका कोई लिंग है ही नहीं। उनके शरीरों को जो है वो सब बस आप ही जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। इस प्रकार आप अपने मन को इतना झुठला दो, उसके अंदर एक ऐसा भर दो, ये लड़की नहीं है, ये लड़की नहीं है, ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है। इसके अंदर कोई स्तन नहीं लगे हुए, कोई नितंब नहीं है, कोई शरीर लड़की का आकार नहीं है। इसी प्रकार लड़के के अंदर भी कोई शरीर ऐसा कामुकता नहीं है इसके अंदर। ये तो फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है।
अपने आप को पागल की तरह दिमाग को बंद कराओ, ठीक है, और दबाओ, अपने सारे सुप्रेशन करो, और फिर कहो अब मैं नॉर्मल हो गया, अब मेरे अंदर कोई काम नहीं है। जो व्यक्ति के अंदर इस प्रकार अपने ही साथियों के प्रति काम उत्पन्न होता है वो बड़ा गंदा होता है। इस प्रकार काम को दबाओ, ठीक है, और फिर इस प्रकार काम को दबाते दबाते सीख जाओ, और अंदर ही अंदर जब काम को मौका मिले तो उसके परवश होके अंदर ही अंदर एक और जीवन जला बीज रखो, जहां आप जब पाप कर लो तो एक अलग दुनिया में चले जाओ, और फिर आप प्रैक्टिकल बन जाओ। आप कहो ये पाप और पुण्य है ही नहीं, सब करते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है, काम को बस दूसरे की अनुमति से कर दिया, और फिर उसके आगे और आगे बढ़ जाओ कि आप दूसरे को प्रलोभन दो कि भाई थोड़ा हमारा सेवा कर दो, आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम आपको अधिक पैसे दे देंगे, जितनी नौकरी में आपको हम एक महीने में आप कमाते हैं उतना एक बार की सेवा से ही मिल जाएगा। तो व्यक्ति कहता है ये तो ठीक ही है, जीवन में पैसा ही तो सब कुछ है, थोड़ा सा इतना मर मर के पैसा जो कमा रहे हैं तो एक बार अगर कर लिया, जो कार्य पति के साथ किया जाता है वो अगर अपने एम्प्लॉयर के साथ कर लिया तो इसमें खराबी क्या है, ठीक है, क्या खराबी है, प्रैक्टिकल ही तो होना है। पूरा जीवन हमने प्रैक्टिकल बना दिया है, ये है ही नहीं, पूरी तरह हिंदू जीवन में से धर्म ही निकल गया है। बस ये काम है, इनकी बैलेंसिंग कैसे करनी है, कब कौन से काम को दबा देना है और कौन से काम को निकाल लेना है, सब ठीक है। जब तक आप जी रहे हैं आप तब तक सब ठीक है, खरीदना बेचना ही जीवन है, मन को दबा दो खोल लो, बस ये एक इतनी विकृति है। हमने अपने अंदर काम को मैनेज करना सीखा ही नहीं है, इस काम को दबा के अपने सुप्रेस करके हम एक पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल केस बन गए हैं, बीमार आदमी, और बस एक मशीन की तरह बटन दबाते हैं तो कभी स्त्री के लिए काम उत्पन्न हो जाता है, बटन दबाते हैं तो मशीन बन जाते हैं। ऐसे जी रहे हैं हम। क्यों ऐसा जी रहे हैं? क्योंकि बस हमने मान ही लिया है कि बाजारों में तो हमने जाना ही है, ऐसे ही जीना है और कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए ये भगवत गीता जो सत्य की तरफ लेके जाती है कहीं है ही नहीं, हमें कहीं नहीं मिली। और अगर हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो कोई नहीं देख पाएगा कि ये जो जीवन है ये इसमें दोष क्या है कि हम शरीर हैं। अगर शरीर हैं तो काम पूर्ति ही धर्म है, लेकिन जो वैदिक धर्म आपको बताया जा रहा है वो आत्मा से शुरू होता है। और हिंदू एजुकेशन में आत्मा को गुरु मानना, आत्मा के लिए शरीर के काम को रोकना, बांधना, ये खत्म ही है। इसलिए जो भी इसको सुन रहा है वो पुनर्विचार करे कि हम किस प्रकार काम मैनेजमेंट कर रहे हैं। शास्त्र में कहा जा रहा है कि व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ भी ना सोए, एक पलंग पे ना सोए। क्यों? क्योंकि सोएगा तो वो और करेगा क्या? आप लड्डू साथ में रख लोगे तो क्या खाएंगे नहीं? केवल जब धर्म की आज्ञा हो तो स्त्री का साथ ले। अपनी स्त्री से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है और हम पूरी तरह चिपका चिपका के स्त्री पुरुष को इकट्ठा रख रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या है, बस बाजार में जाते हैं, सबको इक्वालिटी तो करनी है। यदि यही जीवन पसंद है तो भूल जाओ भगवत गीता। भगवत गीता आपको आत्मा से परिचय कराएगी, आत्मा आपके गुरु हैं, समता बताएगी, उससे आपको अध्यात्म बल मिलेगा। काम को जीतने का बल आत्मा देगी, ना कि सुप्रेशन देगा।
ठीक है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है अंतरात्मा राम जी से जुड़िए। हे राम जी, हम 100% पतित हो गए, हम हिंदू हैं ही नहीं, हम क्या बन गए हमें खुद पता नहीं। मेरे राम जी ये सत्य स्वीकार करेंगे, झूठी हेकड़ी शान छोड़ेंगे, अर्जुन की तरह भगवान के सामने सत्य बोलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। राम जी के सामने बता दो कि हम कितने बुरी हालत में हैं और राम जी से कहिए राम जी मेरी रक्षा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।